scholars where future lies in your own abilities। दोस्तों हम बना रहे हैं मोशन इन अ प्ले वेक्टर पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि ये वेक्टर कुछ नहीं है, मुझे 5वीं क्लास में पढ़ा दिया था। इंट्रोडक्शन तीसरी क्लास में पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन तीसरी क्लास में दे दिया था, ठीक है। 5वीं क्लास से वेक्टर पढ़ाना चालू कर दिया था। भाई हम हमारे बेसिक कंसेप्ट जिस हिसाब से चले, हमने जिस हिसाब से उन चीजों को समझा, हमने जिस हिसाब से 3rd क्लास से 8th और 8 से 10 तक की चीजों को कोरिलेट किया, उन सारी चीजों से मुझे एनालिसिस मिला। क्या एनालिसिस मिला? ये एनालिसिस मिला मुझे कि वेक्टर इज नथिंग न्यू, पुरानी ही कहानी है, बस उसको बताने का तरीका बदल दिया है और नाम दे दिया है। तीसरी क्लास में अगर बोलते बच्चे वेक्टर पढ़ा रहे हैं, आधे बच्चों की तो लग जाती, बोले सर प्लस माइनस नहीं आ रहा समझ में हम लोगों को, हम वेक्टर कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। और नाम से भी डर लगता है वेक्टर, ठीक है ना, राइट। तो हमने 3rd क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, 8th क्लास तक थोड़ा डीप में गए, और उसके बाद अब जब 9th 10th में आए तो हम लोगों ने उस वेक्टर की सारी चीजें समझ ली और 11th में उसको आके नाम दे दिया, ठीक है ना। तो सी हाउ एनसीईआरटी हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तीसरी क्लास से वो चीज पढ़ाता आ रहा है, नाम नहीं बता रहा, 11th में आके हमें नाम बता रहा है, बेटा वेक्टर पढ़ रहे हो आप और ये वेक्टर है, ठीक है। हमने 9th 10th क्लास में वेक्टर को ऐड करना भी सीख लिया, ठीक है ना। अब सोचो हमने वेक्टर को ऐड करना कहां सीखा है? हमने कौन सी क्लास में? 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में वेक्टर का एडिशन सीखा था। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, अगर दिमाग पे जोड़ दोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वेक्टर एडिशन हाँ यहां सीखा था, यहां करते हुए आए थे, बस नाम ही तो अलग था, बस नाम ही अलग था, ठीक है। 10th क्लास में हमने वेक्टर के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, पूरा एक चैप्टर, ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज भी करी है, ठीक है ना, पूरी एक एक्सरसाइज करी है, ठीक है। बट फर्क क्या था? वहां पर उसका मैथ्स में नाम कुछ और था और यहां अब उसको 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर डाल दिया और उसका नाम कुछ और कर दिया, ठीक है। बस इतना सा अंतर किया, ठीक है। यही अंतर है सिर्फ 9th क्लास 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर, ठीक है, राइट। चलिए तो हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग आज कहां से चालू कर रहे हैं। हम लोग वेक्टर एडिशन के ऊपर थे, हम लोग वेक्टर समझ रहे थे। मैंने आपको बोला था वेक्टर इज समथिंग, ठीक है, वेक्टर इज समथिंग, वेक्टर वो कोई भी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर मैं जोड़ दूं तो उस चीज को मैं वेक्टर बोलूंगा। मैंने क्या कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ मैं उसमें अगर डायरेक्शन को भी जोड़ दूं तो मैं उस चीज को वेक्टर बोलूंगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, हम लोग ये ऑलरेडी डिजाइन करके आ चुके थे कि मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी, मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कैन बी 2 3 4 और 1/2, इट कैन बी एनीथिंग, कोई सी भी वैल्यू बड़ी छोटी कहीं पे भी हो सकती है। एंड दिस डायरेक्शन इज समथिंग प्लस और माइनस, और जो जब प्लस और माइनस के साथ हम इनको लिखते हैं तो दिस डिनोट्स द पोजीशन, दिस बेसिकली डिनोट्स द पोजीशन। और आ जाओ जब पोजीशन को डिनोट करने की कहानी आई तो उस कहानी को मैंने वेक्टर बोल दिया, सिंपल सी बात थी। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। चलो भाई मैं इस पे बनाता हूं सबसे पहले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहां पे 0 है, यहां पे लिया मैंने -1, यहां पे लिया मैंने -2, यहां पे लिया मैंने -3, ठीक है। यहां पे आ गया प्लस का 1, यहां पे आ गया प्लस का 2, यहां पे आ गया प्लस का 3, यहां पे आ गया माइनस का 1, यहां पे आ गया माइनस का 2, यहां पे आ गया माइनस का 3। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुझे बोला सर अब 3 प्लॉट करके बताओ। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ ये 3 प्लॉट करते हैं, सिर्फ 3 प्लॉट करना, ठीक है। मैंने ये 3 प्लॉट कर दिया, ठीक है, राइट। अब आपसे बोला गया इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, आपने कहा ठीक है रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस का 3, 0, दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है। अच्छा अब बोला सर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, आ जाओ ना यार डायरेक्शन भी दिखाते हैं आपको, आओ डायरेक्शन भी देखते हैं हम लोग, आ जाओ, ये रहा डायरेक्शन, आ जाओ, दिस इज डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो लाइन है मैंने कहा था दिस डिनोट्स मैग्नीट्यूड, ये सिंपली किसको डिनोट कर रही है, ये सिंपली डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस सिंपली डिनोट्स मैग्नीट्यूड। और ये जो पॉइंटिंग है, दिस पॉइंटर, दिस बेसिकली दिस पॉइंटर डिनोट्स डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो पूरा एक वेक्टर है ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इस पॉइंट पर लोकेट करने के काम में आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो अब कोई भी हमसे पूछे दैट व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, आप क्या बोलोगे कि वो कोई भी वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफाइन करने के काम में आएगा, उस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। बहुत सिंपल सी कहानी, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, राइट। उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिनोट करने के काम में आ रहा है। किसी ने बोला भाई आप मुझे प्लॉट करके बताओ माइनस का 3 ऑन y एक्सिस, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आई जस्ट प्लॉट इट आउट। वो बोला आप कोऑर्डिनेट लिखो इसके, मैंने कहा हाँ कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ना, 0, माइनस का 3, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। वेक्टर बनाओ इसको, मैंने कहा हाँ वेक्टर भी बनाता हूं मैं इसको, आ जाओ मैं इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करता हूं। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा, और ये डायरेक्शन, ठीक है, और हो गया ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और ये इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के काम में आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये इसीलिए पोजीशन वेक्टर भी कहलाता है, ठीक है। तो वो कोई भी वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने के काम में आ रहा है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, बोले सर यहां पर x 0 है बट एवरी टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल x 0 होगा। मैंने कहा हाँ भाई क्यों, हर बार क्यों पॉसिबल है x 0 होगा, हो सकता है हर बार x की कुछ ना कुछ वैल्यू हो और y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ठीक है। यानी कि अब यहां से एक चीज मेरे को बहुत क्लियर समझ में आ रही है, वो चीज क्या है मैं उसको बताता हूं। हम किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट के साथ लिखते हैं, भाई दो चीजें उसके साथ लिखते हैं। पहली चीज उसका x का कोऑर्डिनेट जिसकी कुछ वैल्यू होगी, प्लस दूसरी चीज उसका y का कोऑर्डिनेट जिसकी कुछ वैल्यू होगी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये वेक्टर है, एंड दिस इज व्हाट द वेक्टर एडिशन। और ये आप हर क्लास में करते हुए आ रहे हो, ठीक है, हर क्लास में, हमने अभी तक हर क्लास में किया है, ठीक है। अभी हम उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये हर क्लास में आप कर रहे हो, ठीक है, राइट। अब चलो मैं एक और ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने और फिर देखो और चीजें क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज y डैश एक्सिस, ठीक है। मैं अगेन इस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ एक ही एक्सिस का लिखता हूं, 0 1 2 3 और 4, ठीक है, एंड दिस इज अगेन 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो अब मेरे को किसी ने कहा जस्ट लोकेट अ पॉइंट एट 3,2, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जस्ट लोकेट अ पॉइंट एट 3,2, मैंने ये लोकेट कर दिया, दिस इज अ पॉइंट एट 3,2, ठीक है, 3,2, ठीक है। अब बोला इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, भाई सब होशियार है, बोले वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो ना, क्या नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा ये 0 से चालू, ये पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, ये इसकी लोकेशन, बोले डायरेक्शन, आ जाओ ये रहा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया, एंड दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर। तो ये पूरा पोजीशन वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ये फेस है और डायरेक्शन ये फेस है। अब बोला आप लिख के बताओ इसको, आ जाओ यार, मना तो किसने किया है, हम तो हमेशा से ही लिखते हैं,
ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 एक्स डायरेक्शन में प्लस 2 वाई डायरेक्शन में। ध्यान रखना मैंने अभी तक आपको सिर्फ सबस्क्रिप्ट सिखाया है x और y। अभी मैं इसको वेक्टर से रिलेट करूंगा और लिखना सिखाऊंगा। 3x डायरेक्शन में 2y डायरेक्शन में, ठीक है, राइट। 3, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख दिया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको डिनोट करने वाला वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। हो गई हमारी कहानी। दिस इज पोजीशन वेक्टर, राइट। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर लेके चलता हूं, लेकिन यहां तक की कहानी मुझे समझ में आई कि x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और x में मैंने ये लिख दिया और y में ये लिख दिया। और डिटेल में चलेंगे, ठीक है ना, और भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बट अभी हम लेके चलते हैं अगला हमारा, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। तो हमारा टॉपिक है अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ठीक है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके थे, मैं एक और बार लेके चलता हूं। भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, ठीक है। मैं गया, भाई एक बहुत घुमक्कड़ आदमी था, वो ऐसे गया घूमता घूमता, ये रहा उसका डायरेक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा था जो भाई थोड़ा सा समझदार था और कम घुमक्कड़ था, वो गया ऐसे ए से बी, ठीक है। और तीसरा था दैट पर्सन इज कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ए से बी ऐसे चला गया, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस which has the highest displacement, which has the highest displacement। comment section on है, please don't forget to answer कि किसके डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे करता, ऑब्वियसली यू सेड कि सर ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है ब्लैक वाला, और व्हाइट वाला इस पाथ नंबर 3, तो आप बोलोगे पाथ नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा, आप आंख बंद करके लिख दो, और मैं हकीकत में लिख भी देता, कोई थॉट नहीं रखता। लेकिन मैंने पूछा which has the highest displacement, and what is displacement? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो मैं उसको एक ही फॉर्मूला बताता हूं, और मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, फाइनल पोजीशन दैट इज व्हाट x2 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज x1। सिंपल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। चलो अब इसके ऊपर ले आता हूं उठा के। मैंने बोला फर्स्ट वाले पाथ की फाइनल और इनिशियल क्या थी, AB। सेकंड वाले पाथ की फाइनल इनिशियल AB, थर्ड वाले पाथ की फाइनल इनिशियल वो भी AB। इट मींस डिस्प्लेसमेंट denotes the initial and the final position of the object. It does not denote how the object travels. It does not denote in which part the object travels. ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट कहां चक्कर काट के आया है, ये बताता है यहां से चालू किया था, यहां पे खत्म कर दिया, इसके बाद वो कहां घूमा मुझे नहीं पता। ये डिस्प्लेसमेंट का कहना है। लेकिन डिस्टेंस सारी कहानी बता देता है, डिस्टेंस सारी कहानी बता देता है। तो इसीलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, वी आर नॉट यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया, जोड़ा, इसका मतलब वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? हो गई कहानी। वेक्टर वो क्वांटिटी है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर काम करती है, वेक्टर वो क्वांटिटी नहीं है जो पाथ ट्रेवल्ड पे काम करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही काम करती है। ये वेक्टर है, ठीक है, राइट। नाउ वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे कि कैसे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग यहां पर
कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो मैं कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक सिर्फ आपको वही पढ़ाया है, वो चीज जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हो, टिल 10th पढ़ते हुए आए हो, मैंने कुछ नया नहीं बताया। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज x डैश कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y डैश कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए अगेन दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, अगेन दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। एक ऑब्जेक्ट था बेचारा, वो चालू हुआ यहां से और यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और इसने r1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये वेक्टर बना दिया मैंने। ठीक है, कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ठीक है, ऐसा दोस्तों ये सही। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ये बताओ कि ऑब्जेक्ट ने, ये टाइम था t1 और ये टाइम था t2, t1 से t2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया या कितना डिस्प्लेसमेंट था। तो मैं सिंपल बोलूंगा भाई, यहां जो पोजीशन थी दिस इज पोजीशन 1 और यहां जो पोजीशन थी दिस इज पोजीशन 2, और मेरी मैथ्स कहती है अगर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप फाइनल पॉइंट पर से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो। मेरी मैथ्स तो यही कहती है, औरों की मैथ्स क्या कहती है मुझे नहीं पता, बट मेरी मैथ्स यही कहती है आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है माइनस कर देते हैं। और डायरेक्शन क्या लोगे, मैं यहां से यहां तक आया हूं, ये लो एरो पॉइंट हेड तो बनाने ही पड़ेंगे, आ जाओ, और इसको मैंने बोल दिया r। ठीक है, विच इज इक्वल टू बोथ ऑफ दिस। तो यानी सो नाउ दिस r वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था r2 जो फाइनल पोजीशन थी माइनस r1, दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात हुई कि मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो मैंने इस पोजीशन में से इस पोजीशन को माइनस कर दिया। सिंपल मैथ्स भी यही कहती है मेरी। तो अब अगर मुझे निकालना है, मैं प्लस ले जाता हूं, तो देखो r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर। आ जाओ, देखो कैसे, ये r1 0 से लेके ये r दोनों एक डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया r2। तो दोनों सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर दिया और उसको इसके रिजल्टेंट के बराबर कर दिया। तो ये मेरा सिंपली क्या निकल जाएगा, दिस वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली अ वेक्टर that represents or that is used to represent the change in position of the object with respect to time। ठीक है, समय के साथ उसकी पोजीशन कितनी बदल गई, पोजीशन कितनी बदल गई, मैं वेलोसिटी नहीं निकालूंगा, पोजीशन में क्या चेंज आ गया उसको रिप्रेजेंट मैंने इस वेक्टर से सिंपली कर दिया। दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपली मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। ठीक है, अब आओ, ठीक है ना, तो हमारे दोनों वेक्टर्स हो गए। अब मैं आपको लेके जाता हूं वेक्टर के एडिशन पर। किस पे लेके जाता हूं? वेक्टर के एडिशन पे। और ये आज की वीडियो के लिए आखिरी टॉपिक होगा मेरा। ठीक है, वेक्टर का एडिशन। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट था, वो कुछ ऐसे ट्रेवल करते गए, ये ए पोजीशन थी, ये बी, और कोई वही ऑब्जेक्ट था दूसरी बार ही ट्रेवल्स लाइक दिस, और ये सी पोजीशन हो गया। अब मुझसे बोला गया भैया फाइंड आउट करो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा ठीक है, मैं इनिशियली ये था और मैं फाइनली ये था, मैं ये निकाल देता हूं। लेकिन उससे पहले क्या करूं, मैंने इन दोनों को जोड़ा स्ट्रेट लाइन से, ए से बी, इसको बोल दिया ए वेक्टर। फिर मैं गया बी से सी तक और इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ वो समझना कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक किया। मैंने डिस्प्लेसमेंट किया ए से लेके सी तक का। दिस इज द सम ऑफ बोथ द वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, वन टेल, ये हेड, और जो नेक्स्ट पॉइंट था उसका टेल इसके हेड से जोड़ दिया, ये रहा, ठीक है ना। और फाइनल जहां से जहां तक आप ले रहे हो रिवर्स ऑर्डर, ठीक है ना, तो दोनों की इनिशियल टेल से उसका हेड जुड़ गया, ठीक है, राइट। तो ये निकला टोटल वेक्टर S which is equal to the displacement A ने कितना किया है, A से B, B से C, टोटल डिस्प्लेसमेंट A plus B वेक्टर। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर्स। सिंपली सी बात है कि इस तरीके से हम लोग वेक्टर ऐड करेंगे, बट लेते समय एक चीज याद रखनी है, एक की टेल दूसरे का हेड, ये हेड आ गया पहले का, अब यहीं से दूसरे की आपको टेल चालू करनी है, दिस शुड बी द ऑर्डर, ठीक है, और ये आ गई इसकी हेड, ठीक है। और अब जब आप इसका रिजल्टेंट टोटल लोगे तो कैसे लोगे, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले की हेड तक। दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या बन गया ये, इट इज ट्राइंगल। तो हम लोग वेक्टर एडिशन ट्राइंगल से समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंपली वी कैन ऐड द वेक्टर्स। अच्छा, कहानी ये आती है कि भाई A से B, B से C, तो ये बात तो B से A भी हो सकती है, तो वेक्टर एडिशन कैन आल्सो बी लाइक दिस, B वेक्टर प्लस A वेक्टर, यानी कि ये दोनों सेम है। तो आप वेक्टर को किसी भी फॉर्म में ऐड करो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, दैट इज एग्जैक्टली सेम, and this property is known as commutative property. This property is known as commutative property. ठीक है, this particular property is known as commutative property. Vector addition can be in any manner, A plus B or either B plus A, both reveals the same value. But it cannot be possible in the case of negative, A plus B, B plus A in the case of positive. अब बोलोगे सर हर बार तो ना दो वेक्टर आएंगे, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो, तुमने सही पकड़ लिया यहाँ पर, हर बार तो ना दो वेक्टर आएंगे। अगर मैं दो से ज्यादा वेक्टर ले आऊं किसी केस में, फिर क्या करोगे, मैंने कहा आ जाओ, क्या दिक्कत है, डरना किसने कहा, मैंने कहा ऑर्डर बस याद रखना, A से B, B से गया मैं C, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। हमने कहा ठीक है, अब हम ऐसे मूव करते हैं, C से D, आज D भी मूव कर लिया मैंने, दिस इज D पॉइंट, ओके, दिस इज D पॉइंट, दिस इज D पॉइंट एंड दिस इज C वेक्टर, ठीक है। अब बोला आपने सर डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट करो, मैंने कहा हाँ, आ जाओ, फर्स्ट के हेड टेल से आखिरी वाले का हेड जोड़ दिया, एंड दिस रिजल्टेंट इज A, B और C, तीनों का सम। आ गया। So this is how we can add the vectors. Simply, this is how we can add the vectors. ठीक है ना। अब ऑर्डर कुछ भी हो, पहले दो कर दो फिर तीसरा करो। आ जाओ, कैसे, आओ देखो, बीच में मैंने क्या करा, यहां से एक पॉइंट लिया और ये रिजल्टेंट बना दिया, नीचे वाला फेस भूल जाना, तो दिस रिजल्टेंट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अच्छा, ये रहा हेड, सॉरी ये रही टेल, ये रहा हेड, और ये वापस से इससे C वेक्टर जुड़ गया, ये वाला पूरा कॉलम, और ये निकल गया A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन पुट इट इन अ ग्रुपिंग। तो दिस इज व्हाट द वेक्टर एडिशन। और अगर मैं सीक्वेंस थोड़ा सा बदल दूं तो भी कहानी वही होगी, तो भी कहानी वही होगी, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर। This is associative property. This is associative property of vector addition. तो vector addition is commutative, vector addition is associative. बोलो सर अभी एडिशन करना तो आपने सिखाया ही नहीं। हाँ भाई सिखा रहा हूँ, वेक्टर एडिशन करना भी सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो भी करना सीख रहे हैं। अभी ये कहानी तो समझ में आ गई कि एडिशन ऐसे हो सकता है, इस सीक्वेंस में कर सकते हैं, बट सीक्वेंस आपको याद रखना।
ठीक है, तो हमने यहां वेक्टर एडिशन का तरीका सीखा कि किस तरीके से उस वेक्टर को ऐड कर सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखा, पोजीशन वेक्टर सीखा। आज की वीडियो को यहीं पे एक अल्पविराम देंगे, ठीक है। अगली वीडियो में आपके साथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर वो शेयर करूंगा, और वेक्टर एडिशन एक्चुअली जो मैं क्लास 10th में पढ़ा चुका हूं, हमने पढ़ चुका है मैथमेटिक्स के अंदर, उसी को यहां पे समझाऊंगा, ठीक है ना। जब तक के लिए आप अपना दिमाग लगाओ, भेजा लगाओ, सोचो, 10th की मैथ्स की बुक खोलो और पता करो कि वेक्टर एडिशन कौन से चैप्टर में कहां पर पढ़ा था, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि वेक्टर एडिशन आपने कहां पर पढ़ा था, ठीक है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा।